जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर गाइस आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 11 सितंबर 2025 रात 11:59 तक है। इसके बाद में आपका जो अप्लाई लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओटीआर आप इसके बाद भी कर सकते हैं क्योंकि ओटीआर करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है और अभी तक ऐसा भी कोई अपडेट नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। मैं वीडियो 10 सितंबर 2025 के अंदर बना रहा हूं। अगर इसके बाद कोई ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए आपकी लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 ही है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, इस वीडियो को देख करके आप लोग ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए और जो भी आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं उन सभी के सॉल्यूशन सहित आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। चाहे आपको फोटो अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है, चाहे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई इशू है, कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी या क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने में आपको कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना होगा क्योंकि सभी जानकारी मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फोटो अपलोड करने में आपको थोड़ा इशू फेस करना पड़ सकता है क्योंकि इसका वेबसाइट का सर्वर कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि बहुत ही अगर उसमें माइनर डिफिकल्टी भी हुई या फिर माइनर प्रॉब्लम भी हुई तो वो आपको आप फोटो नहीं लेता है। ये बोलता है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आप बिल्कुल पास होने चाहिए। अगर आप पास होते तो फिर आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा पास है, थोड़ा सा पीछे होइए। फिर बोलता है कि आपकी जो कैमरा क्वालिटी है या फिर आपकी बैकग्राउंड की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आपको जो फोटो अपलोड करना है उसमें आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है और बैकग्राउंड आपका रंग बिरंगा ना हो, उसमें परछाई ना हो। सेकेंडली जो आप कपड़े पहने हैं वो कपड़े आपके एक कलर के होने चाहिए, रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका फोटो अपलोड करने में एरर आता रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको शुरू से लेकर कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 4543 पोस्ट पर भर्ती निकली है। डेट आप जान ही चुके हैं कि इसकी 11 सितंबर 2025 है। ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देखेंगे। फीस की इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो देखेंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास 10वीं 12वीं का एक ही सर्टिफिकेट है तो आपको दोनों में एक ही अपलोड करना है और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड करेंगे। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप मार्कशीट की जानकारी भरेंगे और मार्कशीट में जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर के अंदर भरना होगा। अब आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर एलिजिबल है तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके ओटीआर पहले ही कर लिया था तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर और आपका पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइस अगर अभी तक आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार आप ये फॉर्म भरने वाले हैं और ओटीआर करने वाले हैं तो आपको इसके लिए यहाँ पर क्रिएट वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अकाउंट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपको दोनों ओटीपी रिसीव हो जाए तो आप यहाँ पर उनको डालेंगे और डालने के बाद में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात
बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूं जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से, आधार में से, डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को, उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का
ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन हो जाए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा कि आई एम नॉट करंटली डिप्लॉयड बाय यूपीपी आरपीबी और फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने ओटीआर के समय भरी थी और अभी आप यहाँ पर इसमें मदर्स नेम में जो आपकी माताजी का नाम है वो एंटर कर देंगे। ये इंटरफेस कुछ ऐसा ही है जैसे कि आरआरबी का होता है। अगर आपने आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि उसका वेबसाइट का इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस कलर चेंज है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइएगा और फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं, आप यूपी से है, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है, जहाँ पर आप देखेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। तो कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, इनके किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका ये निवास प्रमाण पत्र जारी किया है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है, जहाँ पर मुहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और जिस भी पोस्ट का नाम वहाँ पर लिखा है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि, यानी कि कब आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, अब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपको ये दोनों चीज़ें आपके निवास प्रमाण पत्र में देखने को मिल जाएगी। एक होता है सीरियल नंबर, एक होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले वाले में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और दूसरे में फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल है तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। मान लीजिए आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है तो आपको यहाँ पर बोला है कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र है जिन्हें उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के रूप में मान्यता दी गई है। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एसटी है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आप कैसे इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो जान लीजिए। आपको पहले ये बताना होगा कि कौन से जिले से आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो जारी हुआ है, उसके बाद में किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको बताना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि अभी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भरी है। फिर साथ ही आपको बताना कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो पहले तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो पूरा वाला यहाँ पर आप भर दीजिएगा, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना। उसके बाद जो आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे एक लाइन है कि यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर नीचे आता है राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र। तो बेसिकली आपको आपकी स्टेट यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली यहाँ पर आपसे होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पूछी है तो आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल आएगी जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि एक पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि डीएफएफ है? अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और आपके
पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले ही भर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अगेन इस इन्फॉर्मेशन से डिटेल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको कैसे भरनी है वो आप जान लीजिए। बोर्ड नेम के अंदर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर शुरुआत में कुछ कैंडिडेट को जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है वो देखने को नहीं मिल रहा था। अगर आप यहाँ पर इसमें अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको सबसे ऊपर की तरफ अब आपका बोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, ये आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी मार्कशीट है 10वीं की उसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल जाएगी। फिर 10वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर न होकर के सर्टिफिकेट नंबर है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ही भर दीजिएगा, क्योंकि कई सारी मार्कशीट के अंदर दोनों चीज़ें होती है और किसी में एक ही चीज़ होती है। तो जो नंबर वहाँ पर है वो आप यहाँ पर फिल कर देना और फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी भरनी होगी। इसी प्रकार से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले तो आप आपका 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर आपने पास किया है, किस डेट में की है वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये भी आपको 10th जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर आप 12वीं का रोल नंबर डालेंगे एंड देन आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपकी जो मार्कशीट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आपके ऊपर उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना और फिर उसको डाल करके आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। अब इसी वाली इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके चलते ये वीडियो मैं यहाँ पर अगेन आपके लिए इस पार्ट से बना रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसमें अदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर न हो। बट अगर यहाँ पर लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है तो अच्छी बात है, आप यहीं से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है। अब गाइज यहाँ पर सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ तो यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट का भी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे तो नहीं पता कि मैं किस डेट में एग्जैक्टली उसको पास किया हूँ, क्योंकि डेट तो वो पूछिए जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। तो ऐसे में गाइज जिस दिन आपका रिजल्ट आया था जिसमें कि आप पास बताए गए थे वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे डेट पूछी है ये आपकी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग पूछी है। जनरली आप यहाँ पर वो जो डेट भरते हैं वो वाली भरते हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर डेट होती है पासिंग, वो आप भरते हैं। बट अभी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी उपलब्ध नहीं है, उनके पास अभी सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट को यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस डेट में आपने पास किया, यानी कि जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देंगे। अब आता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब यहाँ पर ये वही सवाल है जो कि कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे, जिसके अंदर जहाँ पर जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं है, जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, वो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कैसे भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास उपलब्ध है, जो कि प्रोविजनल मार्कशीट है, जो कि आपको मिली होगी जब आपने रिजल्ट चेक किया होगा, उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मैं अगेन आपको नोटिस दिखाना चाहूँगा जो कि 25 अगस्त का है। यूपी पुलिस ने आपको इसका आंसर किया है, जिसमें क्या बोला है कि यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आपको कहा है कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। औपबंधिक प्रोविजनल स्नातक उपाधि भी उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो आपकी प्रोविजनल स्नातक उपाधि है वो भी उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिकाएं अपलोड करेंगे, यानी कि आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो ऐसे में जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे वो इस तरह से आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो कैमरा है वो अलाउ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। कैमरा अलाउ हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स
अपलोड करने हैं, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट। और गाइज यहाँ पर फॉर्मेट इनका PDF रखा है। और गाइज मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ये इमेज फॉर्मेट में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF सर्च कर लिया, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इमेजेस की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि डेमो के लिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना, ये फाइल आपकी PDF के रूप में आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, आपको अपलोड वाले सेक्शन पर इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जो फाइल अभी आपने PDF के रूप में कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि अमान्य फाइल नेम, केवल अक्षर और अंक ही फाइल नाम में अनुमानित है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आपकी फाइल नेम में नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम को सही कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आया और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि पहले आप अगर SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट और फिर 10वीं की मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी होगी, पर अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और PDF के अंदर कैसे बनानी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप नीचे आएंगे और आपका फोटो कैप्चर करेंगे। आपको उसके पहले जो सैंपल है वो देख लेने हैं, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, इसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट होगा और जो बाकी ऊपर सैंपल है ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको दिए गई जगह में अपना फेस एडजस्ट करना है और फिर कैप्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको बोला कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आइज, आप यहाँ पर आपकी आइज ब्लिंक करेंगे यानी कि पल के झपकाएंगे और आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर कर लेना। गाइज जैसे ही आपका फोटो कैप्चर हो जाए तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको फोटो कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका फोटो कैप्चर नहीं हो पा रहा है और आपके सामने बार बार कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी जब आप इसमें फोटो कैप्चर करने चले और जो भी आपको एरर देखने को मिले, आपको उसी एरर को ध्यान में रखते हुए सेकंड टाइम अपना फोटो कैप्चर करना है। जैसे कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आप फोटो के कैमरा के ज़्यादा करीब है तो आपको थोड़ा सा पीछे होकर के फोटो कैप्चर करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा पीछे तो आपको थोड़ा सा आगे होना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो आपको अपना बैकग्राउंड क्लियर करना है। मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपको अपने फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखना है और जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो कपड़े आपके एक कलर में होने चाहिए। फ़ोटो ना तो आपका ज़्यादा करीब हो ना ज़्यादा आपका दूर हो। अगर आपका फ़ोटो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहेगा और आपके कपड़े एक कलर में रहेंगे और आपको एक सही लिमिट में अपने फ़ोटो को, अपने कैमरा को अपने सामने रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख करके अगर आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर अपलोड कर ली है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो आ जाएगी। बेसिकली आपके सामने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 प्रेफरेंस आएंगे, तो आप जिसको प्रेफरेंस जिस नंबर पर देना चाहते हैं वो टिक कर देना। फिर यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में सवाल है कि क्या आपके पास इनमें O लेवल सर्टिफिकेट है DOE SSC के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल की कम से कम सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो है यानी कि यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने के बाद में जो नीचे 3 ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पर यस करना है, किसी में भी आपको नो नहीं करना है। ये आपको पढ़ लेना है और उसमें जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उसमें आप नो कर दीजिएगा। बेसिकली अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इशू नहीं है, तो आप इन सभी में यस करेंगे। फिर आपको पहले इसमें यहाँ पर आपकी उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपना नाम भर देते हैं, आपको अपना नाम नहीं भरना है, उस जगह का नाम भरना है जहाँ से आपने फॉर्म को भरा है। फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को डबल चेक कर लेंगे और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो
जाए तो ही आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस अभी आपकी फ़ीस बाकी है। जब तक आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो अब आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे और जैसे ही आपकी फ़ीस सक्सेसफुल हो जाए तो फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जा करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 सभी प्रॉब्लम के हल सहित भर पाएंगे। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट जो ये फॉर्म भर चुके हैं उनके आने वाले एग्जाम के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।